Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो बेटा मेंटल एबिलिटी वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल नंबर सीरीज और आज ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं विद मोर सच क्वेश्चंस, क्योंकि इस टॉपिक को बेटा समझने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। प्रैक्टिस के साथ ही आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से रूल्स जो हैं वो यूज होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली टीचर को देखिए कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं और इस तरह से फिर आप ओपन हो जाइए डिफरेंट मेथड्स के लिए। और कभी भी आपको फिर क्वेश्चन जब फेस करना पड़ता है तब आप फटाफट जो भी रूल्स आपने अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं उनको हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ यूज करिए। दिस इज द ओनली वे, बिकॉज मेंटल एबिलिटी स्पेशली नंबर सीरीज का टॉपिक है, तो यहाँ पे कोई प्री प्लान्ड क्लियर कट फॉर्मूला इनिशियली कभी भी नहीं होता कि हमें पहले से ही पता होगा कि इस फॉर्मूले के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। जैसे कि अभी है 3, 26, 15, 124 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें नेक्स्ट जो है यहाँ पे अब फिल करना है। ओवरऑल पूरी सीरीज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहली जो मेरी यहाँ पे नजर जा रही है बेटा वो क्या है कि 3, 26, उसके बाद क्या है 15, कम ज्यादा यहाँ पे हमारा हो रहा है। एक तो ये पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर और क्या देख सकते हैं हम इसके अलावा 3, 26, क्या ये स्क्वायर्स या क्यूब्स के कहीं पे क्लोजर ऑप्शंस आपको लग रही हैं? तो अब देखते हैं, सबसे पहले ऑल्टरनेट सीरीज। ठीक है, ये हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि काफी हद तक क्लैरिटी है कि नंबर ज्यादा हो गया, फिर कम है, फिर ज्यादा है, तो लेट इट बी, है ना। ऑल्टरनेट हम इसको पहले मैच कर ले, सो देन ये हमारा दिस शुड बी द नेक्स्ट वन। तो अब इसी तरह से कंसंट्रेट कीजिए। अब 3, 15, यहाँ पे कोई रिलेशन नजर आ रहा है हमें? मल्टीपल में तो नहीं। क्या ये किसी भी चीज के स्क्वायर के प्लस माइनस हो सकते हैं? 2 2 ज़ा 4, -1 3, यस। फिर आगे क्या हो सकता है? 4 4 ज़ा 16, -1 15, यस हो सकता है। ट्राई करें, लिखें एक बार। सो लेट इट बी, दिस इज 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, -1 3। अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 तो क्लोजर है ही नहीं है, है ना। 2 से आगे बढ़ जाएं तो क्या ये हम कर सकते हैं? 4 स्क्वायर -1, 4 4 ज़ा 16, -1, यस कुछ समझ में आ रहा है। इधर देखें क्या हो रहा है, 26, 124। अब 26 कैसे हो सकता है? अब क्या, अब 3 के उसमें जाएं अगर हम, और हम क्यूब में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये भी वैसे ही होना चाहिए। सो लेट अस ट्राई। अब यहाँ पे अगर हम करें 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 के हम क्यूब में चले जाएं, हाँ 27 -1 है 26, यस। अब 3 4 में नहीं, आगे 5, 124 तो हमें नजर आ रहा है 125 से एक कम है, और 125 क्या होता है? 5 का क्यूब। तो लेट इट बी नाउ 5 क्यूब। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। इसमें से अगर हम -1 करें तो क्या आ रहा है? 124 आ रहा है। तो जो हम यहाँ पे एक सेटअप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। 2 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, इधर 3 क्यूब -1, 5 क्यूब -1 पैटर्न हमारा चल रहा है। तो अभी हमें क्या चाहिए? तो हमारा जो मिसिंग नंबर है वो किधर चल रहा है? 1:3। ठीक है, अब इससे 3:5 मतलब इसकी टर्न है। अब ये वाला हमारा जो पैटर्न है 3:15, ये कॉम्बिनेशन में हमारा जो है यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो यहाँ पे अब क्या है? 2 के बाद हमारे पास क्या है? 4। तो ऑब्वियसली 4 के बाद अब यहाँ पे हमारी टर्न कौन सी आनी चाहिए थी? दैट इज 6, है ना, क्योंकि 2 से आगे बढ़ रहे हैं ना बेटा। 3 के लिए हमारे पास मैंने ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी है ना, और ये कंबाइन कर रहा है ऑल्टरनेट में 15 के साथ। 15 की एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, 4 स्क्वायर -1। अब इसके बाद टर्न हमारी इसमें है, तो ये 2 आगे बढ़ गया ऐड करके 4। अब क्या आना चाहिए? 6, और पैटर्न क्या चल रहा है? 6 का स्क्वायर, ठीक है 36, और उसमें से हम हर बार -1 कर रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए? -1। तो अब अगर हम 36 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 35, एंड 35 इज द राइट आंसर। तो जैसे एक आम इंसान करता है, मैं वैसे ही आपके सामने करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम अंदाजे से पकड़ते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी तरह से ही आपने इसको फॉलो करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो दिस इज 16, 9, 10, 16, 33। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन। अब इसमें जो है वो
पैटर्न की तरफ ध्यान दीजिए। कम हो गया, ज़्यादा हो गया, फिर से ज़्यादा हो गया, ऑल्टरनेट सीरीज नहीं है ये। और अगर हम देखें तो कुछ भी डिफरेंस से बात नहीं बनने वाली यहाँ पे। स्क्वायर और क्यूब्स के आसपास भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए अब ऐसे क्वेश्चन को लेके, कैसे हम अपना फर्स्ट हंच यहाँ पे स्टार्ट करें? तो कुछ नंबर्स की तरफ ध्यान दीजिए। लेट्स से कि अगर हम जो आपके शुरुआत में 2 डिजिट दिए हैं इनके ऊपर ध्यान देते हैं ना। 16 और 9 को देखिए कि कोई रिलेशन नज़र आ रहा है आपको? 16, 9, यस, एक रिलेशन तो नज़र आया मुझे कि हाफ के क्लोजर है ये। इट इज़ क्लोजर टू द हाफ। 16 का हाफ 8 होता है, ये 9 है। पैटर्न बना सकते हैं। अब 16 के हाफ को लिखने का 2 तरीका है बेटा। एक तो 16 का हाफ मतलब इंटू 1/2 कर लेते हैं। एक ये भी समझिए कि 1/2 का मतलब 0.5 होता है ना। तो लेट्स से कि हम इसको 0.5 की तरह यूज करते हैं। अब 16 इंटू 0.5 अगर हम करेंगे तो होता है 8, और हम 8 में से +1 अपनी तरफ से ऐड करते तो हमारे पास 9 आ जाता है। ठीक है, अब 9 के बाद की टर्म हमारी नेक्स्ट है 10। अब 9 का डबल, 9 का हाफ 10 के आसपास बिल्कुल भी नहीं है। तो दैट मीन्स अब हम हाफ नहीं कुछ और सोचते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं, 0.5 के ऊपर फोकस करते हैं। हमें 9 को यूज करना है। अब 9, अब 0.5 को अगर हम डबल करें तो 1 बनता है। अब उससे फिर हमारे पास 10 आ सकता है। कैसे? 9 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं 1 के साथ, 9 1 जा 9 होता है, और 9 में अपनी तरफ से ऐड कर देती हूँ 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है? 10। ठीक है, कुछ तो आगे बात बन रही है। अब 10 जो है वो 16 बन रहा है। कैसे? 10 को हमने एज इट इज लिया, 0.5 को में 0.5 ऐड किया तो 1 आया। 1 में फिर से 0.5 ऐड करें तो हमारे पास 1.5 आता है। अब 1.5 इंटू 10 सबको पता है क्या है? 15 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टर्म 16 है, कोई इशू नहीं है क्योंकि हम अपनी तरफ से 1 भी तो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 16। साफ समझ आ रही है? अब 33 बिल्कुल क्लियर हो गया। 16, अब 0.5, 1.5 प्लस 0.5, हर बार हम 0.5 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2। 16 2 क्या आता है? 32। अब 32 में हम अपनी तरफ से क्या ऐड कर लिया? 1, और ये हमारे पास क्या बन जाता है? 33। बिल्कुल सही फॉर्मेट है। ठीक, अब हमारे पास टर्न क्या है? हमने यही नंबर यूज करना है, 33। अब 2 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? 2.5 आएगा क्योंकि हर बार हम 0.5 ऐड कर रहे हैं। अब 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 33 को हम डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 66 आ जाता है। 0.5 है ना। अब 33 का मतलब कि हाफ। अब 33 का हाफ हमारे पास क्या होता है? 32 क्या होता है? 16, और एक बच गया, वो क्या आ गया? 0.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 16.5। इसको अगर हम ऐड करें 5 6 6 क्या हो गया हमारे पास? 12, 6 + 7 + 1 क्या हो गया? 8, 82.5। और अपनी तरफ से हम 1 ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे भी हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये 83.5। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 83.5 शुड बी द आंसर, और ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको एक और स्टाइल पता चला जिसमें कि हम 0.5 इंटू उसके बाद 0.5 का डबल करके इंटू आगे प्लस या माइनस किसी भी पैटर्न के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन बेटा, 32, 17, 18, 37 क्वेश्चन मार्क। आई होप शायद आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन समझा है। ध्यान दीजिए, फिर से कोई स्क्वायर नहीं है, फिर से आपको कहीं के क्यूब्स के आसपास नजर नहीं आ रहे, डिफरेंस में कोई सेटअप नहीं नजर आ रहा है। तो फर्स्ट इन ऑर्डरिंग को देखें, इनमें प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, फिर से वही क्लोजर टू हाफ हमें नजर आ गया। 32 हाफ 16, ये क्या है हमारे पास? 17। तो ट्राई करेंगे उसी पैटर्न को। तो अब 32 अगर हम इसका हाफ करें मतलब मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे? 0.5 है ना, 0.5। तो हमारे पास क्या आ गया? ये 16 प्लस हमने 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है? 17। वैसे ही अब 17 है ना इंटू 0.5 प्लस 0.5 क्या हो गया? 1। 17 इंटू 1 17, लेकिन हमने अपनी तरफ से ऐड किया 1 तो हमारे पास क्या आ गया? 18। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 32, 17, 18, 37 क्वेश्चन मार्क। स्क्वायर क्यूब्स नहीं है, गैप्स नहीं है, तो क्या किया जाए? फिर से ट्राई करते हैं। पहले 2 जो आपके डिजिट गिवन है इनको लेके
32 क्लोजर हाफ के है, ठीक है जी, इंटू 0.5 कर लेते हैं, मतलब 16 आ जाता है। 16 प्लस 1 हमारे पास क्या आता है, 17 आता है। 17 का क्या बन रहा है, 18, मतलब 17 इंटू 1, 17 इंटू 1 हो सकता है, हो सकता है। हम लेट्स से कि 0.5 को डबल कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 1। 17 प्लस 1 हमने क्या किया, तो ये आ गया हमारे पास 18। अब 18 के बाद 37 है, दिमाग कहाँ जा रहा है, 18 टूजा पे हमारा दिमाग जा रहा है, ठीक है, यस 36 है ना, और वो एक बढ़ गया है। तो हम जरूरी नहीं कि हर बार पॉइंट, पीछे हमने 0.5 ऐड किया था, इसमें हम 0.5 ऐड करके मतलब 0.5 का हमने डबल किया 1। अब 1 का डबल भी तो हम सोच सकते हैं, यस सोच सकते हैं। तो 18 इंटू अब 1 का हमने डबल कर लिया, वो हो गया हमारे पास क्या, 2 है ना। और अब यहाँ पे क्या आ गया, 36 प्लस 1 हमारे पास क्या बन रहा है, 37, ठीक। तो यहाँ पे पैटर्न में 0.5 का डबल, 1 का डबल 2, अब 2 का डबल, ये हमारा यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में एज पर द नीड, यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिए हुए थे तो उसमें 0.5 हम बढ़ा रहे थे, तो हमारा सेटअप हो रहा था। तो कभी भी आप फिक्स नहीं करेंगे कि हर बार 0.5 ऐड ही करना है, डबल भी तो हो सकता है भाई, ट्रिपल भी हो सकता है कहीं पे। जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको थोड़ा सा फॉर्मेट अपने दिमाग में चेंज कर लेना है। तो अब यहाँ पे उस हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, 37 इंटू, तो यहाँ पे अब ऑब्वियसली 37 इंटू 4 होना चाहिए हमारे पास, राइट। अब 37 इंटू 4 करेंगे क्या आएगा, 148 प्लस 1 करेंगे तो इट शुड बी 149। सो 149 इज द राइट आंसर आउट हेयर। तो इस तरह से पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे आप डिजिट जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डबल हो रहा है। इतना तो आई थिंक आप लोग अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। आपको सिर्फ समझ में आया कि इस तरह से भी सेटअप आपका होता है जब कभी भी क्यूब्स या स्क्वायर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस या डिजिट की एडिशन से कहीं पे कोई बात ना बन रही हो, तो फिर ये पैटर्न भी जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो 18, 24, 29, 34, 40। अब यहाँ पे तो 18 का कोई डबल नहीं हो सकता है, हाफ भी नहीं है, स्क्वायर क्यूब्स में भी नहीं नजर आ रहा है, ऑल्टरनेट सीरीज भी नहीं नजर आ रही है इस क्वेश्चन में, ध्यान से दीजिए आप, है ना। अगर ऐसा हो जाए ना बेटा, जब आपको कहीं लगे कि इसमें तो कोई पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ही सबसे सिंपलेस्ट जो चीज़ है ना वो कर लेनी चाहिए। वो सिंपलेस्ट चीज़ हमारी क्या होती है बेटा, कि हम यहाँ पे सिंपल गैप्स को देखें और लिख लेते हैं, ठीक है। अब 24, 18, राइट, तो यहाँ पे हमारा 6 का ये गैप हमें नज़र आ गया। 24, 29 में से अगर 24 माइनस करते हैं, गैप देखते तो क्या आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे 5 आ जाता है। यहाँ पे 34 में से अब हम 29 को माइनस कर लेते तो हमारे पास क्या आ जाता है, फिर से 5 आ जाता है। यहाँ पे अगर हम गैप करते हैं 40 में से अगर 34 को माइनस करते तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाता है, ठीक है। पैटर्न 6, 5, 5, 6, डिफरेंस में भाई कोई यहाँ पे तो ऐसा पैटर्न नहीं नजर आ रहा है ना। लेकिन अब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसी डिफरेंस के पैटर्न को ही आगे हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं हम, 5 और 6 में आगे फर्दर गैप देखते हैं। 5 और 6 के अंदर क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ गया है, यस। 5 और 5 के बीच में अगर हम फर्दर गैप का आगे फर्दर गैप देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं बढ़ा। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बढ़ा, इसको हम 0 लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, 0 स्केल जैसा बनता लग रहा है। अब अगर इधर हम देखें तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, अब वैसे भी ये हमारा जब गैप में हम बात कर रहे थे तो इस तरफ अगर हम गैप में चले तो 6 में से अगर हम 5 में से 6, मतलब यहाँ पे देखो 6 में से 5 माइनस किया +1, 5 में से 5 माइनस किया 0, 5 में से 6, अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, 5 में से 6 माइनस करें तो -1। बात समझ पा रहे हैं, ये स्केल इधर से मूव कर रहे हैं हम। 6 में से 5 माइनस किया, डिफरेंस ही है, लेकिन स्केल अगर करना हो तो ये +1। 5 में से 5 माइनस किया 0, 5 में से 6 माइनस किया -1। क्या ये हमें एक स्केल नजर आ रहा है, स्केल नजर आ रहा है। कैसे, -1, 0, 1। अब आगे क्या होना चाहिए, इट शुड बी 2। नेक्स्ट स्केल में क्या होना चाहिए, 2। अब ये यहाँ पे ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, 8,
है ना, दैट मीन्स 6 आगे क्या बढ़ना चाहिए 8 से। पैटर्न क्या चल रहा है, ये हमने डिफरेंसेस देखे थे, तो ऑब्वियसली अब 40 में से 34 माइनस किया था तो 6 आया था, तो यहाँ पे अगर हम 8 बढ़ा दें, मतलब यहाँ पे हम 48 कर दें, 48 में से 40 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है इट इज 48। समझ पाए? तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे और कोई भी प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो रहा है, कोई स्क्वायर क्यूब्स नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम स्टक कर रहे हैं यहाँ पे ना, डिजिट्स की कोई एडिशन है। तो सिंपलेस्ट वे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या है कि सबसे पहले आप एक डिफरेंस जो है नंबर्स का लिख लीजिए। डिफरेंस में क्लैरिटी नहीं है, 6 5 5 6 हमें कुछ नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो अब वो जो डिफरेंस है उसका फर्दर डिफरेंस देखने की कोशिश कीजिए। फर्दर हमने जब डिफरेंस देखा तो हमें यहाँ पे एक स्केल मिल गया। कहाँ से मैंने शुरुआत की, मैंने यहाँ से शुरुआत की कि 6 और 5 मतलब कि 1, इधर से चले 5 5 0। जैसे ही मुझे 1 और 0 दिखा तो मेरे दिमाग ने कहा कि एक स्केल पे ले सकते हैं इसको। यस, इधर से चले हम तो स्केल मिल गया हमें, इसमें से हम ऑब्वियसली इधर माइनस करें तो ये -1 में आ गया, सो -1 0 +1 2, है ना। तो ऑब्वियसली इसको 2 आगे बढ़ा देते 8, इसको 8 आगे बढ़ा देते 48, ऑप्शन इज गिवन दैट इज 48। तो कंपैरेटिवली ये आपका टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये भी मेथड है चीज को सॉल्व करने के लिए, ये आपको आज पता चल गया। नाउ 5th क्वेश्चन, 1 5 10 50 55। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, ये बहुत ही सिंपल है। 1 5 10 50 यही से हमें एग्जैक्टली समझ आ रहा है। 1 5 बन रहा है, 5 10 बन रहा है। 1 5 कैसे बन सकता है, 1 into 5 से बन सकता है, ठीक है। 5 10 कैसे बन सकता है, +5 से बन सकता है। फिर 10 50 मतलब 5 टाइम्स है, मतलब into 5 से आ गया, फिर +5 से आ गया। समझ पा रहे हैं? सो into 5 +5 into 5 +5, तो अब किसकी टर्न है हमारे पास, into 5 की। तो 55 into 5 करेंगे 275, सो 275 इज द राइट आंसर। तो ये काफी सिंपल है क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी हम पढ़ पा रहे हैं कि 1 5 कैसे हो सकता है ना। तो ऑब्वियसली 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 5 ऐड कर लें, 10 5 टाइम्स है ना कर देंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। सो यहाँ पे जल्दी ही आपको डेफिनेटली समझ में आ जाता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हंचेस जो है वो लेने पड़ते हैं। सो हियर 275 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। नाउ 1 2 1 3 2 7 13 क्वेश्चन मार्क। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली डिफरेंट बेटा, ना तो ये एडिशन है, ना ही यहाँ पे हमें कोई ऑल्टरनेट सीरी नजर आ रही है। इसके अंदर देखिए अब इसके पैटर्न को कैसे हो सकता है। इसमें हम पहले 2 डिजिट्स को आपस में यूज कर रहे हैं। 1 into 2, 1 into 2, फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करा हमने। इसमें हमने अपनी तरफ से अब क्या करें, 1 into 2, लेकिन यहाँ पे 1 है, -1 करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। 2 1s are 2, अपनी तरफ से -1 किया तो 3rd डिजिट हमारे पास आ रहा है। अब आगे नेक्स्ट ये वाले डिजिट को लिया हमने, 2 into 1, 2 होता है, अपनी तरफ से हमने किया +1 तो हमारे पास क्या आता है 3। फिर अब ये वाले डिजिट लिए हमने, 3 into 1, अपनी तरफ से अब -1 +1 -1 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 2। फिर 3 into 2, ये 2 डिजिट लिए, +1 की टर्न है, 3 2s are 6 + 1 7। फिर ये 2 डिजिट लिए, 7 into 2 14, -1 की टर्न है 13। फिर अब 13 into 7 51 91, देन उसके बाद हमारे पास क्या है +1 -1 +1 -1 +1 की टर्न है। नाउ दिस इज 92, दिस इज द आंसर। तो ये भी अब ट्राई कीजिए जहाँ पे आपस में 2 डिजिट्स ही मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे जैसे लास्ट में वीडियो में जिसमें हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, उसमें फिर आगे प्लस माइनस करके भी हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न को भी आप ध्यान में रखिएगा बेटा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन 2 4 4 8 16 16 256। ये कंपैरेटिवली इजी है। 2 4 4 8 लेट अस से थोड़े क्लोजर है, ऑल्टरनेट सीरी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है।
और ये यहाँ से नीचे की तरफ दिस एंड दिस फैक्टर। देखें 2, 4, 16, 256 बिल्कुल क्लियर है हमें, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अगर हम पैटर्न के अंदर देखें या गैप्स देखें तो 4, 8, 16 आगे। अब 4, 8 के बाद क्या है 16, है ना। तो 4 2 जा 8, 8 के साथ अगर हम क्या करेंगे 2 जा 16, 4 ये ले रही हूँ मैं, 4 2 जा 8, ठीक है। 8 2 जा 16, तो क्या टर्न है हमारी 16 इंटू 2 दैट इज 32। ऊपर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ऊपर भी देख सकते हैं जो हमारे पास ये दिस 2, 4, 16 के अलावा हमारे पास ये जो सीरीज चल रही है वो देखें हम ना। 4, 8, 16 ये हमारा मिसिंग था, लेकिन दूसरा है 2, 4, 16, 256। यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है हमारा, है ना। अब 4 4 जा 16, 16 16 जा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम 2 को 4 कह रहे हैं क्या हो रहा है 2 2 जा, तो ऑब्वियसली 2 2 जा, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 जा, लेकिन ये हमारा मिसिंग नंबर नहीं है। अगर आगे क्वेश्चन मार्क होता तो फिर इसका पैटर्न यहाँ पे आ जाता, लेकिन फिर भी हमने एक बार नजर देख लिया है कि ये डबल हो रहा है 2 4 16, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ऑब्वियसली इसका मिसिंग पैटर्न है, तो 16 इंटू 2 इट शुड बी 32। वेरी सिंपल, ठीक। तो जब क्लोजर भी नजर आ रही है आपको तो इसको भी आप ऑल्टरनेट देख सकते हैं, तो उससे आपका बहुत ही इजी हंच मिल जाता है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर 8th क्वेश्चन। यहाँ पे तो बेटा एग्जैक्टली नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं, तो इट शुड बी ऑल्टरनेट सीरी। तो पहले हम झट से ऑल्टरनेट सीरी के लिए ऐसे लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट वे कि हमें मार्किंग कर लेनी चाहिए। अब 19 14 सबसे पहला हम गैप देखते हैं, तो 19 14 कैसे बन रहा है, गैप हमारा क्या है -5। 14 10 बन गया, हमारा गैप क्या है -4। 10 7 बन गया, गैप क्या है -3, ठीक। नीचे की तरफ देखें 4 7 बन गया है, गैप क्या है 4 + 3 7। 7 क्या बन गया है 11, ऑब्वियसली +4, तो इसी की टर्न है। पैटर्न है 3 4, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए +5। 11 + 5 करिए तो वापस क्या आ जाएगा 16, एंड 16 इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन बेटा 3 15 90 630, यहाँ तक तो समझ ही नहीं आएगा इतना बड़ा। इधर ही फोकस करते हैं 3 15 और 90 के ऊपर बेटा। 3 5 जा कॉमन सेंस, 15 6 जा, इतना ही सोचा तो बस बात बन गई। 3 इंटू 5 15 इंटू 6 हमें पता है 15 6 जा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या 7 जा हो सकता है, यस 7 0 9 7 जा 63 हो रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली दिस इज 8 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9 और ये आपका आंसर आएगा 45360। यहाँ पे स्ट्रेट वे जब आपको हंस दिख रहा है 3 15 90 कैसे हो सकता है ना। 3 5 जा 15 6 जा, बस इतना समझ में आ गया। यू मस्ट ट्राई दैट प्रिंसिपल। 99% फॉलो होता है, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, जल्दी से चेंज कर लेंगे, है ना। फिर देखेंगे कहीं कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, राइट। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको सीधे ही हंस दे रहे होते हैं, सो दिस इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर 10th क्वेश्चन बेटा। 1890 रिपीट हुआ, देन 630 126 18 आगे है हमारे पास क्वेश्चन मार्क बच्चे। अब यहाँ से बहुत बड़े डिजिट हैं, ये बात है कि ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं, है ना। और ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा नज़र दे लेते हैं, बहुत छोटी ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से कहीं ना कहीं कोई हंच जो है वो हमें मिल सकता है। 18 और 126 के अंदर थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, यहाँ पे हम कोई रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 18 के मल्टीपल में आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है, ये हमें यहाँ पे हंच कर लेना चाहिए। तो 18 है ना, तो आप अंदाजे से देखने की कोशिश करें, अगर हम 18 इंटू 7 करें, है ना, तो 56 5 7 7 + 5 क्या होता है आपका 12, तो 126। हाँ, हमें हंस मिल रहा है 18 7 से हमें हंस मिल रहा है। अगर आपको टेबल नहीं भी याद तो हमारे पास क्या है, ये 126 का हंस है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम इधर से मूव करें तो इंटू 7 हो जाएगा, अगर हम ऐसे मूव करेंगे इधर से करेंगे तो डिविजिबल बाय हो जाएगा, ठीक है। हम उल्टा सॉल्व करते हैं, तो 18 इंटू 7, ठीक। अब उसके बाद 126 और 630 के अंदर जो है वो आप देखने की कोशिश कीजिए कि कोई रिलेशनशिप बन रहा है, कहीं ना कहीं कोई ये मल्टीप्लिकेशन में कोई लिंक बन रहा है, 126 के मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ आ रही है। तो या तो ये 7 या तो फिर ये 8 हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है।
लेट्स से कि अगर हम 6 ट्राई करें तो क्या ये बनता है आपका 126 इंटू 6 से बनता है, आपका 126 इंटू 8 से बनता है आपका? कहीं ना कहीं आप इसको लिंक करने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाया? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 0 कैसे मिल सकता है? 5 के साथ मिल सकता है। तो हंस करो, अब क्या 126 इंटू हम 5 करें तो बात बनती है? यस, 6 5 हमारे पास क्या होता है? 30, 5 2 10 और 3 13, 5 1 5 और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? 6। तो यहाँ पे इंटू 5 है। तो मैं आपको जैसे कोई आम इंसान करता है वैसे ही करके दिखा रही हूँ। तो ये अब हमें हंचेस मिल रही हैं, तो ये 7 है, 5 है ना? तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है? अब यहाँ से हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब तो ये 2 का गैप है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 7 में से 2 कम किए 5, 5 में से 2 कम किए, वापस क्या आता है? 3। तो क्या 3 से होता है? यस, 3 0 0, 3 3 9, 6 3 8, मतलब ये मल्टीप्लाइड बाय 3। यूं चल रही हूँ मैं, ठीक। अब 1890, अब 3 से अगर हम 2 कम करें क्या आएगा? 1। ऑब्वियसली 1890 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब पैटर्न आपको दिख रहा है, इधर से हम जा रहे हैं, 18 इंटू 7, 126 इंटू 5, यू मूव कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें कोई नंबर ढूंढना है, और जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है ये बढ़ती हुई चल रही है। अगर हम ऐसे चले 1 3 5 7, तो यहाँ पे वापस क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई यहाँ पे नंबर होना चाहिए जिसको 9 से मल्टीप्लाई करके 18 आए, या हम ये कह सकते हैं कि 18 को 9 से डिवाइड करें तो वो नंबर आता है। 18 को 9 से डिवाइड करें तो नंबर क्या आता है हमारे पास? 2। सो हियर 2 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि बड़े नंबर्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे उल्टा करने की कोशिश करते हैं। 18 के मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं प्लस या माइनस में, या स्ट्रेट है, स्ट्रेट ही हमें मिल गया 7। अब आगे देखा 126, इस तरफ हम ये 8 भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका 6 भी हो सकता है, लेकिन वो 0 नहीं दे रहा है हमें, तो 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑड फिगर्स हो सकती हैं, तो हमने 5 ले लिया। यहाँ पे स्ट्रेट वे हो गया। ऑड फिगर नेक्स्ट हमारी 3 है, ये है हमारी 1, तो हंस मिल गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब 2 और बढ़ना चाहिए ऑड फिगर बनाने के लिए, इट शुड बी 9। तो 18 को हम 9 से या तो डिवाइड करें, या ऐसा कोई नंबर जिसको 9 से मल्टीप्लाई करके 18 आए। तो ऑब्वियसली दिस इज योर 2, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। नाउ 29282, 2662, 242, 22 और आगे है हमारा क्वेश्चन मार्क। अब ये तो बहुत बड़े नंबर है। अगर हम यहाँ देखिए, इसमें हम कैसे कुछ स्क्वायर क्यूब ढूंढ सकते हैं? जल्दी जल्दी नहीं ढूंढ सकते। पर एक चीज़ है कि ये कम होता हुआ जा रहा है, तो हम इस तरफ मूव करते हैं और हम इन 2 नंबर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, 22 और 242 के साथ। अब 22, 242, कहीं ना कहीं 22 का डबल करें, ट्रिपल करें तो नहीं आ सकता है ना? बड़ा सोचना पड़ेगा हमें। बड़ा सोचिए ज़रा, बड़ा सोचे तो भाई 22 का अगर हम 10 टाइम्स कर देते हैं, 22 का अगर हम 10 टाइम्स कर देते हैं तो हमें 220 मिल रहा है। हाँ जी, मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 242 है। मतलब एक बार और कहीं ना कहीं 22 ऐड होने से हमारी बात बन रही है। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि हम इधर से अगर मूव करते तो ये मल्टीप्लाइड बाय आपका 10 ना हो के क्या है, एक बार 22 और आ गया, मतलब ये मल्टीप्लाइड बाय 11 है। ठीक है, बस अब इसको कंसंट्रेट कीजिए। 242 अगर मल्टीप्लाइड अगर हम 10 करेंगे तो ऑब्वियसली 2420 आ जाएगा। इसमें देखिए 242 को अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं, 10 टाइम्स करते हैं, तो ये 2420 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 62 है। दैट मीन्स यहाँ पे अब हमारा क्या है, यही एक और टर्म और ऐड हो गई होगी, 11 टाइम्स हुआ होगा, तभी तो ये नंबर आ रहा होगा हमारे पास। तो यस, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 11। अब आप ये चेक करेंगे, ये मल्टीप्लाइड बाय 11 चल रहा है, तो यहाँ पे भी इन दैट सेंस ये मल्टीप्लाइड बाय 11 ही होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे रखें जिसको 11 से मल्टीप्लाई करके 22 आता है? ऑब्वियसली दैट इज 2 इंटू 11 22, क्योंकि ये सबकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो 11 के साथ चल रही है। कैसे हमने ढूंढ लिया? इसी हंस से हमें मिल गया। यहाँ से हंस मिला, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे हमें पता लगा कि ये सॉर्ट आउट हो रहा है, इसी को हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया, राइट? सो दिस इज वेरी इजी। कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा क्वेश्चंस में आपने हिट एंड ट्रायल मेथड करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। कभी भी परेशान नहीं होना कि इतने बड़े बड़े नंबर्स आ गए हैं तो, ठीक है। 101881 क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। गैप्स नहीं, एडिशन नहीं, कुछ भी नहीं। फोकस कीजिए 881 के साथ बेटा। 81 और 8 मुझे कुछ स्क्वायर और क्यूब्स की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है।
2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा, है ना, यहाँ पे हमारा कुछ कम्बिनेशन बनता है। 27 3 ज़ा बनता है ना, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81, मतलब 3⁴। ओके, ये हमें कुछ हंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये तो है आपका 1 0। अब इसको सेटल करके देखते हैं, ये सेटल होना चाहिए तभी हम इस रूल को फॉलो करेंगे। अब ये कम हो रहा है ना, तो इट मस्ट बी लाइक 1, है ना, ये 3 है 2 है तो 1, और यहाँ पे पावर्स कम हो रही है 4 3, तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे पावर कौन सी होनी चाहिए, 2, है ना। तो 1 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। यस, बात हमारी बन रही है। अब आगे चल के देखते हैं। अब 1 के बाद टर्न किसकी होनी चाहिए, 0 की होनी चाहिए। पावर कम हो रही है तो पावर क्या होनी चाहिए, 1। क्या देती है, 0। 0 कितने भी पावर में हो वो हमें हमेशा आंसर क्या देगी, 0। अब उसके बाद क्या किया जाए, अब 3 2 1 0, अब इस हिसाब से स्केल होगा ये, सो इट मस्ट बी -1, ठीक। और पावर में अगर हम जाए तो क्या हो रहा है, 4 3 2 1, तो पावर शुड बी अब 0। तो किसी भी चीज की पावर जब खुद 0 हो जाती है तो वो हमें आंसर हमेशा 1 देती है। 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर इज ऑलवेज 0, और अगर 1 की पावर कभी भी 0 होती है दैट ऑलवेज गिव्स अस 1। तो यस, ये पैटर्न बन रहा है आपका, ठीक है। तो -1 0 1 2 3, आगे टर्न है हमारी 4, और पावर्स में देखें तो 0 1 2 3 4, अब आगे टर्न है हमारी 5। तो 4 × 4 × 4 5 टाइम्स अगर हम करेंगे 1024 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे और कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। नाउ 14th क्वेश्चन बेटा, 1 3 4 7 16 11 64, यहाँ तक तो बढ़ रहा है, आगे कम भी हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है। 3 7 11, इधर 1 4 16, बेटर है ऑल्टरनेट किया जाए। 1 4 16 64, यस। 3 7 11 करते ही कुछ तो दिमाग में आना शुरू हो जाता है हमेशा। 1 4 16, 1 4 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, बट ये मिसिंग नहीं है, मिसिंग नीचे है। 3 और 7 कैसे, +4, 7 और 11 कैसे, +4, अब 11 के बाद क्या होगा, +4, तो इट शुड बी 15, सो 15 इज द राइट आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा। 15th क्वेश्चन, 3 14 44 112, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ऑल्टरनेट सीरीज नहीं है। 3 14, 2 2 ज़ा 4 -1, 4 4 ज़ा 16 -2, देन 5 5 ज़ा, नहीं, बात नहीं बनने वाली। 44 बहुत आगे चला गया है ना, 25 के प्लस माइनस में नहीं है, दैट मीन्स स्क्वायर में कुछ नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन में कोई फैक्टर के साथ अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है प्लस यहाँ पे ऐड भी हो रही है ना। ओके, तो लेट्स से कि अगर हम डबल करें और कुछ ऐड करके देखें, बात बनती है। 3 × 2 6 होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 14 है। तो अब 14 हमारे पास कैसे बन सकता है, अपनी तरफ से कुछ देखते हैं। 14 - 6 करके देखें तो हमारे पास क्या आता है। अब ऑब्वियसली 6 अगर हम 8 ऐड कर लें, हाँ, तो फिर हमारे पास 14 बनता है। ठीक है जी, ट्राई करते हैं। हंच है, ट्राई करके देखते हैं हम। और अब हम क्या करें, डबल का पैटर्न चलाते हैं। 14 × 2 करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है 28, और 28 यहाँ पे अब 8 ऐड करने से 44 बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है ना। तो क्या करें, लेट्स से कि 44 - 28 करके देखें तो क्या आता है हमारे पास। अब 14 में से 8 है, नाउ दिस इज 6, ठीक है। 3 - 2 ये आ गया हमारे पास 16, ठीक। तो 16 आ रहा है। अब 16 आ रहा है तो क्या कोई लॉजिक ड्राइव होता है,
मतलब ये 28 प्लस 16 से हमारे पास 44 आता है। लॉजिक डिराइव होता है क्या? लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा तभी बात बनेगी। इसको पीछे जाके देखिए, बनता है 8 का डबल हो रहा है 16, लॉजिक तो बन रहा है भाई। इसी तरह से आगे ट्राई करते हैं। 44, पहले हमने 44 को डबल कर लिया, ठीक है, तो ये वापस क्या आ गया, 4 2 8, 4 2 8, दैट इज योर 88। अब ये तो हमने देखा ही है कि 8 का डबल हमारे पास आ रहा था 16, तो क्या ये आगे डबल करने से हमारा डिराइव हो रहा है? कायदे से तो ये हमारा होना चाहिए, है ना। तो अब 16 है, ठीक है, अब 8 में 8 ऐड करके हमारे पास 16 आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा 112 है, तो अब 16 प्लस 8 कर लेते हैं। 8 ऐड करके 16 आ रहा था, तो ऑब्वियसली 8 कर लेते हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास 24 आ रहा है। 24 ऐड करने से ये फिगर बनती है 8 प्लस 4 12, 8 2 10 एंड 1 11, तो 112। यस, इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो चीज़ों को। तो क्या हो रहा है, हमने आंसर करना है, इनटू हम करेंगे 2, आगे फिर क्या हो रहा था देखिए ध्यान से, सबको पहले हमने इंटू 2 किया, तो यहाँ पे पहले इंटू 2 कर लेते हैं। 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। अब ऐड करते हुए क्या कर रहे थे, 8 ऐड किया, 8 प्लस 8 16 ऐड किया, 16 प्लस 8 आपने क्या किया, 24 ऐड किया, 8 का टेबल हो गया, ठीक है। 8 1 8 2 16, 8 3 24, 8 4 क्या आता है हमारा 32। अब 32 ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, 256। 256 इज द राइट आंसर। ठीक, कैसे पता लगा ये? जस्ट मैं आपके सामने ही हंच कर रही हूँ, कुछ नहीं मुझे नज़र में आ रहा है, कुछ स्क्वायर में यहाँ पे आके हम फंस गए, यहाँ पे स्क्वायर में एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन से कुछ नहीं बन रहा था, सिंपली डबल किया, डबल करके गैप देख लिया, 8 टाइम बढ़ रहा था, प्लस 8 बढ़ रहा था, फिर आगे इसका डबल करके देखा तो देखा डिफरेंस करके अब 16 बढ़ रहा है। अब ठीक है, 8 और 16 में कॉम्बिनेशन तो है ना। अब आगे करके देखा हमने, यहाँ पे डबल नहीं हो रहा है, ये आपका 8 के उसमें मल्टीपल में चल रहा है आपका, ठीक है, तो 44 है, फिर उसको आपने डबल किया, अब ऑब्वियसली आगे फिर 8 बढ़ा दिया हमने, ठीक है, तो ये आ गया 24, ऐड करके हमारा 112। तो दिस इज द बेसिकली रूल विच इज एम्प्लॉयड। सो इस तरह से बेटा दिस इज ऑल फॉर टुडे। 15 क्वेश्चन मैंने आपको आज की वीडियो में कवर किए हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन में एक नया पैटर्न लेके आई हूँ। इसी तरह से ही अभी और वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें कि और जितनी वेरिएशंस है वो हम कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। एक सम को मैं 2-2 3-3 बार इसलिए रिपीट नहीं कर रही बेटा, बिकॉज ये आपकी ऑनलाइन है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ में आया। ऑफलाइन क्लास में डेफिनेटली एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना ही पड़ता है, क्योंकि रिवर्स मोड आपके पास नहीं है, वो मेरे पास है। यहाँ पे ये पावर आपके हाथ में है, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसी वजह से टाइम को सेव करने के लिए मैंने हर एक क्वेश्चन को मतलब एक बार अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन 2 या 3 बार आगे उसको रिपीट नहीं किया, ठीक है। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई भी मुश्किल आती है तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।